दोस्तों मूवीज तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज मैं जिन मूवीज के बारे में बात करने जा रही हूँ उनका कॉन्सेप्ट बाकी मूवीज से बिल्कुल हटके है और आपने शायद ही पहले कोई ऐसी मूवी देखी होगी। तो चलिए बात करते हैं बेस्ट यूनिक कॉन्सेप्ट मूवीज के बारे में। हमारी पहली मूवी है व्हाट हैपेंड टू मंडे। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और इसमें हमें फ्यूचर की कहानी देखने को मिलती है, जहां हमारी दुनिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की बहुत कमी हो रही है। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट एक रूल पास करती है कि कोई भी कपल एक से ज्यादा बच्चा नहीं कर सकता। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ट्विंस हुए तो क्या होगा। तो इस केस में एक बच्चे को मार दिया जाएगा। तो एक दिन एक फैमिली में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 जुड़वा लड़कियां पैदा होती हैं। तो उनकी फैमिली क्या करती है, उन सभी लड़कियों के नाम हफ्तों के दिनों के ऊपर रख देती है। जैसे एक लड़की का नाम मंडे होता है, एक का ट्यूसडे, एक का वेडनेसडे और ऐसे ही संडे तक चलता रहेगा। और जो जिस लड़की का नाम है वो सिर्फ उसी दिन घर से बाहर निकल सकती है, बाकी सब लड़कियां घर पे ही रहेंगी, ताकि जितनी भी अथॉरिटीज है किसी को पता ना लग सके कि ये 7 अलग अलग लड़कियां हैं। तो इनकी कहानी एकदम नॉर्मल चल रही होती है कि तभी इनमें से एक लड़की गायब हो जाती है। तो अब वो लड़की कहाँ चली गई, कहीं गवर्नमेंट को ये पता तो नहीं लग गया कि ये एक नहीं बल्कि 7 अलग अलग लड़कियां हैं। तो ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी होगी और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है और आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवी है कोमा। In order to discover those abilities, a person needs a little push to be put in danger. ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और ये एक ऐसी मूवी है जिसमें कोमा पेशेंट की दिमागी दुनिया को दिखाया गया है कि जब कोई इंसान कोमा में चला जाता है तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और उस दुनिया में उसे जो भी चीजें दिखती हैं वो उस कोमा पेशेंट की यादों से ही जुड़ी होती हैं। अच्छी यादों के साथ साथ कई ऐसी बुरी यादें भी होती हैं जिन्हें इस मूवी में एज अ मॉन्स्टर दिखाया गया है। तो जो लोग कोमा में चले जाते हैं वो इस क्रिएचर से बचने की बहुत कोशिश करते हैं और साथ ही वो अपनी इस इमेजिनरी दुनिया से भी निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में मर गए तो वो कभी भी कोमा से बाहर नहीं आ पाएंगे और शायद अपनी रियल जिंदगी में भी मर जाएंगे। अब ये मूवी एक ऐसे बंदे की है जिसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है, पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक अजीबोगरीब दुनिया में पाता है जो अर्थ से बिल्कुल अलग थी और वो इस दुनिया को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है। तभी उस दुनिया के कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद इस बंदे को ये रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक इमेजिनरी दुनिया है जो इसे कोमा में रहते हुए महसूस हो रही है। अब ये इस दुनिया से अपने आप को कैसे बाहर निकालता है ये देखना काफी ज्यादा मजेदार है और इस मूवी को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। हमारी अगली मूवी है द प्लेटफॉर्म। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और ये एक स्पेनिश मूवी है जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं, क्योंकि ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है और ऐसी मूवी आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो कहानी शुरू होती है गोरंग से, जो अपनी मर्जी से एक जेल में जाना चाहता है और वो भी पूरे 6 महीने के लिए। और जिस जेल में ये जाना चाहता है वो कोई नॉर्मल जेल नहीं होती जिसे आपने फिल्मों या फिर रियल लाइफ में देखा होगा। ये एक तरह की बिल्डिंग है जहाँ पर हर फ्लोर पे 2-2 कैदियों को रखा जाता है और उन्हें 30 दिनों तक एक साथ रहना होता है। उसके बाद एक जहरीली गैस छोड़ी जाती है जिससे वो बेहोश हो जाएं और उन्हें दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करा जा सके। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि उन कैदियों को दिन में सिर्फ एक ही बार खाना दिया जाएगा। अब खाने का सिस्टम कुछ ऐसे है कि 0 फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक खाना शिफ्ट करा जाएगा और एक ही बारी में वो बहुत सारी चीजें सर्व करेंगे जिसमें बहुत सारे आइटम्स होंगे। अब उन कैदियों को भी ये पता नहीं होता कि वो कौन से फ्लोर पे हैं, क्योंकि बिल्डिंग में टोटल 500 फ्लोर होते हैं। अब खाना 0 फ्लोर से बंटना शुरू होगा और फिर हर फ्लोर पे 2-2 मिनट के लिए रुकेगा और फिर अगले फ्लोर पे पहुंच जाएगा। अब कैदी इस खाने को छुपा भी नहीं सकते क्योंकि उसकी सजा भी अलग ही है। अब वो क्या है वो आप खुद देखना। तो जैसे जो फर्स्ट फ्लोर पे होगा वो अपने हिसाब से खाएगा, मतलब उसे जितनी भूख होगी वो उतना खाएगा, इसलिए अब खाना 500 फ्लोर तक पहुंचना तो इम्पॉसिबल है। अब कहानी में यही ट्विस्ट है कि अब कैसे वो लोग खाने के लिए कैसे एक दूसरे को मारते हैं और क्या कुछ करते हैं। अब ये सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी होगी और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हमारी अगली मूवी है द वॉन्डरिंग अर्थ। 121 facilities. Correction. 1001 correction. 3000 correction. 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 Correction.
मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में दिखाया गया है कि सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से उसने अब हमारी धरती को ही नष्ट करना शुरू कर दिया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सूरज आने वाले 100 सालों में धरती को और आने वाले 300 सालों में पूरे सोलर सिस्टम को ही नष्ट कर देगा। और अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सारी कंट्रीज एक साथ हो गई हैं और अब इनका मकसद ये है कि ये लोग अर्थ को माइग्रेट करके सोलर सिस्टम से बाहर ले जाएंगे ताकि अर्थ सन की हीट वेव से बच सके और इस मिशन को नाम दिया गया है द मूविंग माउंटेन। और अब साइंटिस्ट अर्थ के चारों ओर 100 मेगा मिशन स्ट्रीम करेंगे और अब इनका काम होगा कि अर्थ को धकेलकर सन से दूर अल्फा सेंटोरा नाम के एक स्टार के पास ले जाना। लेकिन इसके लिए उन्हें अर्थ का रोटेशन बंद करना पड़ेगा जिसकी वजह से एक ही टाइम पे अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आएंगे। हाँ, ये मुश्किल तो जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है और अब यही एक रास्ता बच जाता है पृथ्वी को बचाने का। और इस मूवी का सेकंड पार्ट भी 2023 में रिलीज कर दिया गया है जो कि 2019 में आई मूवी का ही प्रीक्वल होने वाला है, यानी इसमें उससे भी पहले की कहानी दिखाई जाएगी। और ये दोनों ही मूवीज प्राइम वीडियो पे हिंदी डब में अवेलेबल हैं। हमारी अगली मूवी है शटर आइलैंड। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी और ये एक ऐसी थ्रिलर और मिस्टीरियस मूवी है जो आपने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी होगी। इस मूवी में 2 यूएस मार्शल टेडी और चक को एक मेंटल हॉस्पिटल में एक मरीज के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ये मेंटल हॉस्पिटल समुद्र के बीच एक आइलैंड पर होता है। अब ये जैसे जैसे इस केस को सॉल्व करते हैं तब इन्हें इस मेंटल हॉस्पिटल के बारे में ऐसी ऐसी चीजें पता चलती हैं जिन्हें देख के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। और मेरी एक गाइडेंस है कि आप इस मूवी को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि इस मूवी की एक एक डिटेल आपको इसकी एंडिंग समझने में हेल्प करेगी और इसकी एंडिंग आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। आप इसे जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। तो ये थी टॉप 5 बेस्ट यूनिक कॉन्सेप्ट मूवीज। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्द ही मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।